नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज एलपीए केस की सुनवाई के लिए जो मेंशनिंग का काम है उसके लिए अग्र श्रेणी के जो भी नेतागण हैं वो आज मिलेंगे वकीलों से। आज हो सकता है कि मेंशनिंग हो जाए, डेट मिलने की कवायद जो है शुरू हो जाए और उन लोगों के द्वारा कोशिश की जा रही है कि जल्द ही केस की मेंशनिंग हो सके और सुनवाई जल्द हो, ताकि कम से कम इस बहाली पर जो गतिविधि जारी है उस पर कुछ रोक लगाया जा सके, स्टे लगाया जा सके, ताकि हम लोगों की बात जो है सुचारू रूप से रखी जाए। हालांकि हम लोगों ने, जहां तक हम लोगों की बात है, हम लोगों ने सभी अभ्यर्थियों के साथ मिलकर काम किया। इसलिए काम किया कि सीटेट दिसंबर और जनवरी को मौका मिल जाए, लेकिन सब जगह से यही हुआ कि सब लोगों को मौका मिल गया, हम लोग को नहीं मिल सका। एनआईएस को मौका जब मिल रहा था उस समय भी हम लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि दिसंबर को भी मौका मिल जाए। अब जब ब्लाइंड का भी केस आया, इसकी सुनवाई हुई, सरकार ने इस फैसले को भी मान लिया, स्वागत किया, तब भी हम लोग एक तरीके से आस लगाए हुए थे कि ब्लाइंड हमारे भाई है जो बहाली में शामिल होंगे, उस समय हम लोग को भी आवेदन का मौका मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी अकेले पड़ गए। इनको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, क्योंकि बिना लड़े कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि पीछे जो रिकॉर्ड छूटे हुए हैं उसको देख के यही लगता है कि जब तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तब तक मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि बिहार की स्थिति ऐसी है कि यहाँ मांगने से तो मिल ही नहीं रहा, छीनना पड़ रहा है, छीनने से ही मिल रहा है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। जी हाँ, पिछले रिकॉर्ड को भी आप लोग देख लीजिए। एनआईएस वाले भाई छीन के, कहें तो एक प्रकार से बिहार सरकार से छीन के मौका का आवेदन का मौका लिए। ब्लाइंड अभ्यर्थी अपने अधिकार, अपने हक की लड़ाई को लड़ के मौका लिए। इसी प्रकार हम लोगों को भी अपनी हक की लड़ाई लड़ के लेनी होगी। इसके लिए जो अग्र श्रेणी के कार्यकर्ता है, नेतागण हैं, जो अध्यक्ष हैं, उन सभी की मदद के लिए हम सबों को एक साथ मिलकर आगे आना चाहिए, ताकि काम करने में आसानी हो सके। किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न करने से कोई फायदा नहीं है। एक अंतिम कोशिश है, इस कोशिश को पूरे जोर लगा के सभी अभ्यर्थी को एक साथ काम करना होगा, ताकि इस लड़ाई में कुछ जो सकारात्मक चीजें हैं, यानी कि कहे तो एक प्रकार से हमारी जीत सुनिश्चित हो सके। क्योंकि पिछले दिनों भी, कल की ही बात देख लीजिए, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी आए मीडिया के थ्रू, उन्होंने बताया कि छठे चरण का नियोजन प्रक्रिया जो है वो तुरंत दिवाली तक पूरा हो जाएगा। हालांकि इस बात में सच्चाई कितनी है, ये बहरहाल इस बात को आगे चर्चा करेंगे। लेकिन और 7वें चरण की बात जब उनसे पूछी गई है मीडिया के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि अन्य अभ्यर्थियों को जो 7वें चरण में लिया जाएगा। तो इस अन्य श्रेणी के शिक्षक जो हैं, अन्य श्रेणी के शिक्षक, मीडिया में यही बोले थे, अन्य श्रेणी के शिक्षक जो हैं। तो अन्य श्रेणी का मतलब क्या होता है? उसमें अन्य श्रेणी में क्या सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी भी आते हैं, या फिर जो म्यूजिक टीचर है, लाइब्रेरियन टीचर हैं, कला संगीत के जो टीचर हैं, खेल के जो टीचर हैं, उन सभी के लिए ये बात कही गई है। यह स्पष्ट रूप से अभी तक पता नहीं चल सका है। तो कहीं ना कहीं एक ये जो स्टेटमेंट है वो डार्क में रखने वाली भी स्टेटमेंट है, क्योंकि पिछले दिनों उनका कहना था कि 15 अगस्त तक अभ्यर्थी जो है स्कूल में चले जाएंगे, झंडा फहराने में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद बयान निकल के आया कि दिवाली की मिठाई खाएंगे। क्या इसके बाद खिचड़ी का लाई खाने के लिए भी बोला जा सकता है? इस बात की क्या गारंटी है? तो बहाली इससे यही लगता है कि आगे जाएगी ही जाएगी, इतना जल्दी पूरी होने वाली नहीं है। सबसे फर्स्ट टाइम जो उनका स्टेटमेंट था, 15 दिनों का टाइम दिया जाएगा ब्लाइंड वालों के लिए और तुरंत ही 1-2 महीने के अंदर नियोजन को संपन्न कर लिया जाएगा, ऐसी बातें आई थी। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है भगवान जाने, ये तो हम भी नहीं जानते। लेकिन इतना जरूर है कि ये बहाली इतना जल्दी पूरा होते हुए दिख नहीं रहा। तब रही बात की अपनी जो
एलपीए की केस की सुनवाई का जो गतिरोध जारी है उसको जल्द ही पूरा कराने की जरूरत है, नहीं तो ये मौका भी हाथ से निकलते हुए नजर आ रहा है। इसके लिए सभी अभ्यर्थी जो शिक्षक साथी हमारे हैं उन सभी से मेरा यही निवेदन है कि जो आगे अग्र श्रेणी में काम करने वाले नेता अध्यक्ष महोदय जो डेली पटना में रहकर इस कार्य को करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी अपने आवेदन के मौका को पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं अपने द्वारा, उनका हाथ बटाना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि उनकी ये लड़ाई अकेले उनकी लड़ाई नहीं है, ये हम सब का भी दायित्व है, हम सब की लड़ाई है। अगर एक व्यक्ति को मौका मिलता है तो सभी दिसंबर और जनवरी भाई को मौका मिलेगा। इसके लिए जितना भी जल्दी हो सके ईमानदारी पूर्वक हम लोगों को उनके साथ जुड़ने की जरूरत है, उनके साथ काम करने की जरूरत है, ताकि आगे किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न ना हो सके, क्योंकि एकता में बहुत ही ताकत होती है। एकता बहुत ही जरूरी है इस बहाली में मौका पाने के लिए। कुछ हमारे साथियों का कहना था कि ट्विटर कैंपेन चलाया गया, उससे लाभ हम लोग को नहीं हुआ। अब रही बात की आंदोलन की बात भी कही गई, तो आंदोलन के लिए जो मुख्य श्रेणी के नेतागण है परमिशन लेने के लिए भी गए हुए थे, जो नहीं मिला, जिसकी वजह से आंदोलन टल गया। आगे की तारीख में भविष्य में निर्धारित होगी। हालांकि ये ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि जो हमारे अग्र श्रेणी के नेता है उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि ये चीज ज्यादा जरूरी नहीं है। हाँ, जरूरी है भी और ज्यादा नहीं है भी, क्योंकि उनको घूमने से अनुमान लग गया कि बिना अदालत गए, बिना न्यायालय से न्याय लाए कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसीलिए उनका कहना था कि सबसे पहली प्राथमिकता हम लोग को एलपीए केस की सुनवाई कराने की जरूरत है, ताकि बहाली पे कम से कम स्टे लगे और हम लोगों को एक सोचने विचारने का मौका मिल सके। तो इसके मद्देनजर जब स्टे लगती है उस पीरियड में एक जो सभा का आयोजन किया जाएगा, गांधी मैदान हो गया, चाहे जहां भी हमारी कोर कमेटी टीम अध्यक्ष जो भी चाहेंगे कि किस स्थल पे हम लोग को ये करना है सभा का आयोजन, वो तय करेंगे। अभी इस प्रकार का कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है। फिलहाल जो टारगेट है वो आज मेंशनिंग की बात है, सुनवाई जल्द हो इसके लिए। तो हमारे साथी जो है लगातार पटना में बने हुए हैं, हमारे सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी भाई जो है वो बने हुए हैं। हमारी कल ही उनसे बात हुई थी, तो उसमें उनका कहना था कि हम लगातार बने हुए हैं, बहुत सारी विकट परिस्थितियों को झेलते हुए पटना में बने हुए हैं लोग, और इस कार्य को पूरा कराने के लिए दिन रात पुरजोर मेहनत भी कर रहे हैं। इसके लिए हम उनके सदा आभारी भी रहेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम लोगों का भी जीवन जो है सुनिश्चित हो सके। एक खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत करने की जो सपना होती है प्रत्येक व्यक्ति का, वो पूरा होने का श्रेय हम उन्हें ही देंगे। अगर हमको एक प्रकार से कहे तो न्याय मिलता है और हम इस शिक्षक बहाली में शामिल होते हैं, तो हम पूरा श्रेय उन्हीं को देंगे जो आगे ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत तहे दिल से हमारी पूरी सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी के तरफ से उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सीटेट जनवरी भाई भी है जिनके लिए उन लोग प्रयासरत है, उनके तरफ से भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। तो जैसे ही कोई अपडेट हमारे चैनल पे आती है, जैसे ही हमें कोई खबर मालूम पड़ती है कि कुछ एक्टिविटी हुई है, तो मैं तुरंत आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जी हाँ, अगर आप सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।